तो हमारे इस YouTube चैनल पर हमारे शुद्धी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहते हैं कि जब तक पावर है तभी तक पूंछ होती है, पावर नहीं तो कोई दो पैसे को नहीं पूछेगा। किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, अभी कितने दिन हुए, एक महीना भी नहीं बीता है और समाचारों से इमरान खान गायब हो गए। इसी प्रकार से कुछ समय पहले जिनकी तूती बोलती थी, आज वह चुप है। आज वो किसी काम के नहीं है, रिटायरमेंट काट रहे हैं। चाहे भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों की बात हो, चाहे भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों की बात हो, इसी प्रकार से जीवन के हर क्षेत्र में जब तक आप कार्यरत हैं, जब तक आप पावर में हैं, तब तक आपकी पूंछ है। इसके बाद कोई नहीं पूछता। ये दुनिया इतनी निर्मम है कि वो किसी को याद नहीं करती। इस देश में कभी जवाहरलाल नेहरू, तो कभी इंदिरा गांधी जी, कभी गांधी जी, बिना इनकी इच्छा के कोई कार्य नहीं होता था। आज ये लोग अप्रासंगिक हो चुके हैं। आज बल्कि उल्टे इन लोगों को गालियां भी दी जा रही हैं। कोई व्यक्ति धनाढ़ होता है तो वह धनाढ़ व्यक्ति उसके आगे पीछे डोलने वालों की कमी नहीं होती। कहते हैं यस्यास्ति वित्तः स नरः कुलीनः, जिसके पास धन है वही नर कुलीन है, वही विद्यावान है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, वही सबसे अच्छा है। और अंत में इस श्लोक का भावार्थ ये है कि सर्वे गुणा कांचन में आस्यन्ते, सभी गुण कांचन में यानी कि सोने में निवास करते हैं। प्राचीन काल में सोने को ही सबसे महत्वपूर्ण धन माना गया था, इसलिए कांचन शब्द आया है। आज कल के जैसे प्लास्टिक मनी या डिजिटल मनी नहीं थी उस जमाने में, तो सोने को ही धन समझा जाता था। उसके पहले के भी काल में गौ को धन समझा जाता था। आज गौ की क्या हालत है किसी से छिपी नहीं है। कुछ वर्ष पहले तक, जब तक आपके खेतों में ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, तब तक बैलों की बड़ी पूंछ थी। बड़े महंगे महंगे दामों में आप बैल लेते थे, उनकी बड़ी सेवा करते थे। आज कोई बछड़ा पैदा होता है तो तुरंत उसको छोड़ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में तो यही हाल है कि बछड़े की छोड़ी, अब तो गाय भी छोड़ दी गई है, छोड़ दी जाती है। जिसे कभी धन की संज्ञा दी जाती थी, जिसके दूध की आज भी कोई काट नहीं है, वह गाय आज दर दर के ठोकरे खा रही है। इसी प्रकार से सबका काल आता है, सबका समय आता है। जिस समय उस व्यक्ति का समय आता है तो वह व्यक्ति हर ओर से परिपूर्ण होता है, और जब वो समय चला जाता है, वह काल गुजर जाता है, वो व्यक्ति एकदम दूध से मक्खी की तरह फेंक दिया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप दूध की मक्खी की तरह फेंके न जाएं। इसके लिए कुछ साधन कर लें। इसके लिए आप कुछ साधना कर लें। इसके लिए आप कुछ
ऐसा उद्योग कर लें जिससे कि आपके जीवन में कभी निराशा ना हो, कभी जीवन में कठिनाई ना आवे और हमेशा आपकी पूछ बनी रहे, मतलब आपकी इज्जत बनी रहे। आप लोग देखते होंगे कि जो लोग नौकरी से रिटायर होते हैं तो जब उनके पेंशन के दिन आते हैं तो उनकी बड़ी आवा भगत की जाती है और जैसे ही पेंशन मिल गई इसके बाद में उनकी सेवा शुश्रूषा बंद हो जाती है। संसार का ये नियम है। कहते हैं कि इहलोक और परलोक दोनों में माँ लक्ष्मी की सत्ता ही विद्यमान है। अब जिसे समझना है वो समझेगा, जिसको नहीं समझना है वो कभी नहीं समझेगा। जो गुरु मिलहि विरंच सम मूर्ख हृदय न चेत। कितना भी गुरु अच्छा मिल जाए, ऐसे लोगों के हृदयों में अंधकार ही बना रहता है। ऐसे लोगों के हृदयों में कभी भी उजाला नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है कि यदि आप लोग एक ये रसायन शास्त्र जिसे हम कीमिया कहते हैं, इसमें कुछ छोटा बड़ा सीख लें तो आपका जीवन निष्कंटक हो सकता है और मरते समय आप अपनी संतानों को वो ज्ञान दे के जा सकते हैं कि उनके जीवन में भी कभी कोई बाधा ना आए। क्योंकि एक बार यह ज्ञान आपके पास चला गया तो फिर आपकी पीढ़ियों को इस ज्ञान से कोई वंचित नहीं कर सकता। वो आप ही कर सकते हैं। अगर उसको अच्छा ना समझें तो ज्ञान ना दें, और यदि अच्छा समझते हैं तो उनको ये ज्ञान दे के जाइए। तो हर आदमी को मरना है, किसी को भी यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहना है। लेकिन जब तक जिए तो कम से कम सुख से जिए। और ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्राणपण से जुड़ जाना चाहिए। कुछ भी करके, कैसे भी करके, कहना समीचीन ना होगा, लेकिन आज बात याद आ रही तो मैं कह रहा हूँ। पता नहीं किसको अच्छी लगेगी, किसी को अच्छी नहीं लगेगी। भारत में एक चारवाक ऋषि हुए हैं और चारवाक इस मूल को समझते थे। हालांकि उनकी निंदा भी हुई, पर कहते हैं स्तुवन्ति नीति निपुणः निंदन्तु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तु वा लक्ष्मी समा वसतु या गच्छति यथेष्टम देव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् प्रविचलन्ति पदम न धीराः। वो चाहे जैसा आदमी हो पर उसकी बात में दम है। वो कहता था कि यावत जीवेत सुखेन जीवेत ऋणिम कृत्वा घृतम पीवेत, यानी कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर के भी घी पियो। अब इस बात की निंदा की जा सकती है, परंतु आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्ज ले करके, जिन्होंने कोई उद्योग या कोई काम सीखा या पैसा लगाया, उनकी बुद्धि सही थी और वो लोग कर्जा भी वापस किया उन्होंने और जीवन को भी सुखमय बनाया, अपना काम भी निकाल लिया। अब जो बिल्कुल निठल्ले हैं वो तो पैसे को डुबो ही देंगे। ये उक्ति उनके लिए नहीं कही गई है, असल में निठल्लों के लिए नहीं है। ये उक्ति कर्मठ लोगों के लिए कही गई है, जिन्होंने कहा यावत जीवेत सुखेन जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, और उन्होंने कहा है मरने के बाद में संसार में पुनरागमन नहीं होगा। यानी कि अगर जीवन रो रो करके काट लिया, जीवन को घिसट घिसट करके घुट घुट करके जी लिया और भगवान को दोष देते रहे,
तो ये भी ठीक नहीं है। तो भाई अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो कोई धंधा करने के लिए वो ऋण तो लेता ही है, कुछ भी काम करने के लिए ऋण तो लेता ही है, अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए ऋण लेता है। तो क्यों नहीं आप इस कार्य को सीखने के लिए ऋण लेकर के इस कार्य को सीखें। और ये तो निश्चित ही है कि यहाँ पर आपको नुकसान नहीं होने वाला है, यहाँ पर आपको धोखा नहीं होने वाला है, यहाँ पर आपको किसी प्रकार की गलत कमिटमेंट नहीं होने वाली है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।